लिखिए। हेडिंग है नागर स्टाइल ड्यूरिंग अर्ली मिडीवियल एज, प्रारंभिक मध्यकाल में नागर शैली। आपने पहला पॉइंट लिख लिया था, लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल, नागर कला के बहुत सारे मंदिर कहाँ बने? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और कुछ बुंदेलखंड के एरिया में। सेकेंड पॉइंट, द टेम्पल्स ऑन ओडिशा, उड़ीसा के मंदिर वर अंडर गंग रूलर्स, गंग राजाओं के थे। वर अंडर गंग रूलर्स, गंग राजाओं के थे। पेट्रोनाज बोला जाता है, तो ठीक है। कौन सा मंदिर है ओडिशा का फेमस? लिख लो। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ये तो बहुत फेमस है, जगन्नाथ मंदिर पुरी। और इनसे भी फेमस सन टेम्पल कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क। ये एग्जाम्पल लिख लिया आपने उड़ीसा के। क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे, लिंगराज मंदिर कहाँ है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, सन टेम्पल कहाँ है, और मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो पूछ लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है, तो आगे पीछे कर सकते हैं। थर्ड, द सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात, गुजरात के सोलंकी शासक मेड टेम्पल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ने पश्चिम भारत में मंदिर बनवाए। मेड टेम्पल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत में मंदिर बनवाए। इवन इन माउंट आबू गुजरात, माउंट आबू गुजरात में भी, राजस्थान में भी, माउंट आबू राजस्थान में भी। गुजरात में तो उनके ही बने हुए हैं सारे सोलंकी रूलर्स के, लेकिन उन्होंने राजस्थान में भी बनवाए थे, माउंट आबू में। अब एग्जाम्पल लिख लो कुछ कुछ। माउंट आबू का एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। तेजपाल एंड दिलवारा टेम्पल, तेजपाल और दिलवारा मंदिर इन माउंट आबू, माउंट आबू में है फॉर जैनिज्म, जैन धर्म के लिए। बिल्ट फ्रॉम व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर से बना। ये हो गया राजस्थान का। एक और लिख लो, कर्णा मेरू टेम्पल, कर्णा मेरू मंदिर या कर्ण मेरू मंदिर इन अहिलवाड़ा, अहिलवाड़ा में, इन अहिलवाड़ा, अहिलवाड़ा में विच वॉज द कैपिटल ऑफ सोलंकी, जो सोलंकियों की राजधानी थी। रुद्रमाला माला टेम्पल, रुद्रमाला मंदिर एट सिद्धपुर, सिद्धपुर में। ये सोलंकियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। तेजपाल दिलवाड़ा तो राजस्थान का हो गया, बाकी दो गुजरात के हैं। रुद्रमाला सिद्धपुर, सिद्धपुर, रुद्रमाला से समझ में आ गया होगा, रुद्र का है, शिव मंदिर। फोर्थ, द चंदेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के चंदेल शासक, द चंदेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के चंदेल शासक। अब इनका तो मोस्ट फेमस है खजुराहो, मेड खजुराहो टेम्पल्स, ने खजुराहो मंदिर बनवाए। टोटल 25 टेम्पल्स, कुल 25 मंदिर हैं। मेड फ्रॉम ग्रेनाइट एंड रेड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने। मेड फ्रॉम ग्रेनाइट एंड रेड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने। अब इन 25 में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक एक करके लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, सबसे प्रमुख हैं। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव टेम्पल।
किसका है, समझ में आ गया, शिव मंदिर है। दूसरा लिख लो, चतुर्भुज टेम्पल, चतुर्भुज मंदिर, ये विष्णु का है, ब्रैकेट में विष्णु लिखना। फिर तीसरा लिखना पार्श्वनाथ टेम्पल, पार्श्वनाथ किसका होगा, जैन का, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ टेम्पल जैन। तो 25 में से ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमपीजी के भी चल ही रहा है इसी के साथ साथ, कुछ ऐसा अलग तो है नहीं। एमपीपीएससी दोगे तो ये मंदिर टिका देते हैं। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो, ये वो खजुराहो। यह कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, वैष्णव। अब कंदरिया के बारे में लिखो। कंदरिया महादेव हैज 1 बिग शिखर, कंदरिया महादेव में एक बड़ा शिखर है, एंड 4 स्मॉल शिखर्स, और 4 छोटे शिखर, एंड 4 स्मॉल शिखर्स, और 4 छोटे शिखर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पंचयत्न, पंचयत्न का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ पंचयत्न, पंचयत्न का उदाहरण है। ऐसा मंदिर बना हुआ है, एकदम टॉप में एक बहुत बड़ा शिखर है और साइड में क्या है, 2 और शिखर हैं, 2-2। पंचयत्न का मतलब होता है कि ऐसा मंदिर जिसमें एक देवता नहीं, कितने, 5 देवताओं की पूजा होती है। हम मंदिर जाते हैं ना कभी कभी, पंचयत्न, सामने मेन भगवान, आजू बाजू दूसरे दूसरे। जेवीएल मंदिर, पर वो एक मंदिर नहीं है, इसलिए पंचयत्न नहीं बोल सकते। पंचयत्न प्रकार का बोल सकते हैं। एक ही मंदिर हो और उसी एक मंदिर के अंदर 5 देवता हो तो पंचयत्न होगा। जेवीएल जाते हैं तो क्या होता है, एक सामने है, 2 इधर, आजू बाजू, खत्म, मंदिर अलग अलग है। इसलिए पंचयत्न प्रकार का मंदिर है, ऐसा बोल सकते हैं। पंचयत्न के ब्रैकेट में लिख लो, 5 डीटीज आर वर्शिप्ड, 5 देवताओं की पूजा होती है। कौन से 5? पांचों के नाम लिखो, शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु और सूर्य। चलिए अगली हेडिंग पे आ जाते हैं। स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला के प्रकार। स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला के प्रकार। अब पन्ने को आड़ा कर लो और 3 कॉलम बना दो। एक्चुअल में 4 बनाना, पहला बिल्कुल छोटा सा रखना और बाकी 3 बराबर। सबसे पहले कॉलम में खाली छोड़ दो जो छोटा सा रहेगा, और बाकी 3 में पहला लिखो मथुरा स्कूल, मथुरा शैली। दूसरे में लिखो गांधार स्कूल, गांधार शैली। और तीसरा लिखो अमरावती स्कूल, अमरावती शैली। मथुरा शैली मथुरा के आसपास, गांधार चली गई पाकिस्तान अफगानिस्तान में, और अमरावती चली गई आंध्र प्रदेश में। अब आपको लोकेशन पता है ना, तो आप बहुत कुछ बता सकते हो। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ओरिजिन, उद्गम। ओरिजिन बनी कैसे, ओरिजिन। मथुरा में लिखो इमर्ज फर्स्ट, सबसे पहले आई, इमर्ज फर्स्ट सबसे पहले आई इन 2nd सेंचुरी बीसी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। गांधार में लिखो 2nd सेंचुरी बीसी आफ्टर मथुरा, 2री शताब्दी में ही मथुरा के बाद। 2nd सेंचुरी बीसी आफ्टर मथुरा, 2री शताब्दी बीसी में मथुरा के बाद। अमरावती में लिखो 2nd सेंचुरी बीसी आफ्टर गांधार, 2री शताब्दी में ही गांधार के बाद।
तीनों की तीनों सेकेंड सेंचुरी में आई है, बीसी में, एक के बाद एक। पहले आई मथुरा, फिर गांधार, फिर अमरावती। ठीक है। अगली हेडिंग, पेट्रोनाज संरक्षक। पेट्रोनाज संरक्षक। शाक एंड कुषाण्स रूल्ड ओवर मथुरा। शाक और कुषाणों ने जब मथुरा पर राज किया, व्हेन शाक एंड कुषाण रूल्ड ओवर मथुरा, जब शाक और कुषाणों ने मथुरा पर राज किया, दे पेट्रोनाइज्ड इट, संरक्षण भी किया। दे पेट्रोनाइज्ड इट, तो संरक्षण भी किया। तो मथुरा स्कूल के बारे में ध्यान रखना है, शाक और कुषाण। सेकेंड सेंचुरी बीसी चल रही है, तो शाक और कुषाण ही होंगे मध्य भारत में। सेकेंड सेंचुरी बीसी में गांधार की उधर देखोगे तो इंडो ग्रीक्स आ जाएंगे। तो गांधार में लिखो इंडो ग्रीक स्कूल, इंडो रोमन स्कूल, हिंद यूनान शैली या और इंडो रोमन स्कूल या हिंद रोम शैली और ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल या यूनान बुद्ध शैली कहते हैं। और ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल या यूनान बुद्ध शैली कहते हैं। तो किसने पैट्रोनाइज किया? यूनान के लोगों ने। ग्रीक रूलर्स पैट्रोनाइज्ड इट, यूनान के शासकों ने संरक्षण किया। पैट्रोनाइज्ड इट, शासकों ने संरक्षण किया। सॉरी, गलत लिख दिया, उन्होंने नहीं किया। डिड नॉट, संरक्षण नहीं किया लिख दो। नाम सारा यही है, यूनान, हिंद, सब कुछ यूनान जैसा ही है, लेकिन संरक्षण उन्होंने नहीं किया। बस वो आर्ट फॉर्म क्या ले लिया, थोड़ा सा कॉपी कर लिए। संरक्षण फिर भी शक और कुषाणों ने ही किया। पैट्रोनाइज्ड बाय शक एंड कुषाण, कुषाण और शकों ने ही संरक्षण किया। तो कॉमन चीज मिल गई आपको मथुरा में और गांधार में, कि दोनों शक और कुषाण ही थे जिन्होंने इसका संरक्षण किया। ठीक है, अमरावती पे आ जाओ। अब ये तो दक्षिण के थे, दक्षिण में सातवाहन वगैरह थे, तो ये रहेंगे। पैट्रोनाइज्ड बाय सातवाहन, इक्ष्वाकु एंड वाकाटक। सातवाहन, इक्ष्वाकु और वाकाटक ने संरक्षण किया। अगली हेडिंग लिखिए, फॉरेन इन्फ्लुएंस, विदेशी प्रभाव। फॉरेन इन्फ्लुएंस, विदेशी प्रभाव। मथुरा में लिखो कंप्लीटली इंडिजिनस, संपूर्ण देशज। कंप्लीटली इंडिजिनस, संपूर्ण देशज। सम इन्फ्लुएंस केम फ्रॉम गांधार स्टाइल लेटर। बाद में गांधार शैली के कुछ तत्व शामिल हुए। सम इन्फ्लुएंस ऑफ गांधार स्टाइल इन्फ्लुएंस शामिल हुए। आज उल्टा ही बोले जा रहा हूं मैं, कैसे हो सकते हैं? मथुरा तो पहले आया ना। उल्टा लिखो, मथुरा की शैली से या मथुरा शैली के कुछ तत्व कहां चले गए? गांधार चले गए, ऐसा लिखो। या उसको रिपेयर कर लो, अपोजिट कर लो उसको। सम फीचर्स ऑफ मथुरा टेकन बाय गांधार। मथुरा के कुछ तत्व गांधार चले गए। ठीक है, क्यों चले गए? क्योंकि मथुरा का जो आर्ट था वो ज्यादा डिमांडिंग था, ड्यू टू हाई डिमांड, उच्च मांग के कारण। ड्यू टू हाई डिमांड, उच्च मांग के कारण। ठीक है, मतलब मथुरा में किसी का कोई इंफ्लुएंस नहीं था, मथुरा देशी ही था। बस मथुरा का कुछ स्टाइल कहां चला गया? गांधार में चला गया, अफगानिस्तान।
अब आ जाओ गांधार में। गांधार में क्या लिखेंगे, कहां से इन्फ्लुएंस हुआ, ग्रीको रोमन से। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीको रोमन स्टाइल, यूनान रोम शैली से प्रभावित। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीको रोमन स्टाइल, यूनान रोम शैली से प्रभावित फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरुआत से ही। मतलब आप गांधार की डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, दो चीजों से प्रभावित है। सबसे पहले किससे रहा, ग्रीको रोमन, बाद में कौन आ गया, मथुरा भी चला गया, तो कुछ नया बन गया। अब आ जाओ अमरावती पे। अमरावती तो एकदम दक्षिण में, किससे प्रभावित होगा, किसी से नहीं। टोटल इंडिजिनस, संपूर्ण देशज, नो फॉरेन इन्फ्लुएंस, कोई विदेशी प्रभाव नहीं। नो फॉरेन इन्फ्लुएंस, कोई विदेशी प्रभाव नहीं। अगला लिखो, रिलीजन एसोसिएटेड, धर्मों से जुड़ा हुआ। रिलीजियन एसोसिएटेड, धर्मों से जुड़ा हुआ। मथुरा में लिखो क्या होगा, ब्राह्मणिकल, पूरा ब्राह्मणिकल डिएटीज, ब्राह्मण देवी देवता, शिव पार्वती विष्णु कृष्णा सूर्य, शिव पार्वती विष्णु कृष्णा सूर्य। बट आफ्टर, किंतु बाद में जैन एंड बुद्धिस्ट इमेज, जैन और बुद्ध मूर्तियां भी बनी। जैन एंड बुद्धिस्ट इमेज वर मेड, जैन और बुद्ध मूर्तियां भी बनी। मतलब शुरुआत में वो पूरा ब्राह्मण रहा, बाद में धीरे धीरे मथुरा शैली में ये मूर्तियां भी बनने लगी। फाइनेस्ट एग्जाम्पल बुद्धिस्ट इमेज, सबसे अच्छा उदाहरण बुद्ध की मूर्तियां। ठीक है, गांधार में पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध, ओनली बुद्ध इमेजेस, केवल बुद्ध की मूर्तियां। अमरावती में आओगे तो भी लिखो ओनली बुद्ध इमेजेस, केवल बुद्ध मूर्तियां, दोनों में सेम। अब आपको समझ में तो आने लग गया होगा माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री हमने बहुत सारी पहले ही पढ़ ली है, तो इन्फ्लुएंस समझ में आ गया होगा कहां कहां क्या क्या प्रभाव था। हाँ, एक चीज आप ये जरूर जोड़ लेना मथुरा वाले में, पहले वाले में, कि बुद्ध की जो मूर्तियां थीं वो मथुरा शैली में बाद में बनी, पहले तो शिव पार्वती बनती थी। तो उससे पहले बुद्ध लोग पूजा किसकी करते थे, जब मूर्तियां ही नहीं बनी तो वो स्तूपों की पूजा पाठ करते थे बस। तो लिख लेना, अर्लियर, इसके पहले बुद्धिस्ट वर्शिप स्तूप ओनली, बुद्ध पहले स्तूपों की पूजा करते थे। बाद में फिर मथुरा वालों ने क्या करना शुरू किया, बुद्ध की मूर्तियां बना दी, तो स्तूपों से कहां चले गए, वो पूजा करने मूर्तियों पे भी चले गए। और वैसे भी महायान वाले ही पूजा पाठ करेंगे मूर्तियों की, हीनयान वाले तो करते ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, सेक्युलर एलिमेंट्स, धर्म निरपेक्ष तत्व। सेक्युलर एलिमेंट्स, धर्म निरपेक्ष तत्व। क्या धर्म निरपेक्ष तत्व होते थे, हाँ होते थे, तीनों में, तीनों में तो नहीं, दो में तो होते थे। पहला, इमेजेस ऑफ किंग्स, क्वींस, एनिमल्स, राजा रानी और पशुओं के चित्र। इमेजेस ऑफ किंग, क्वींस एंड एनिमल्स, राजा रानी और पशुओं के चित्र। हेडलेस इमेज ऑफ कनिष्क फाउंड, कनिष्क की धड़ विहीन मूर्ति मिली है। हेडलेस इमेज ऑफ कनिष्क फाउंड, कनिष्क की बिना सर की मूर्ति मिली है। गांधार में लिखो, सेक्युलर एलिमेंट्स एब्सेंट, धर्म निरपेक्ष तत्व नहीं थे। मतलब टोटल रिलीजियस था, ऐसा कोई चीज थी नहीं जो बता सके कि धर्म निरपेक्ष मूर्तियां नहीं थी। हमेशा धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां ही थी। किसमें, गांधार में, बुद्धिस्ट है ना। और अमरावती में लिखो, इमेजेस ऑफ फीमेल एंड एनिमल्स, महिलाओं एवं पशुओं की मूर्तियां मिली।
फीमेल्स एंड एनिमल्स, महिलाओं और पशुओं की मूर्तियां मिली। अब अपन को मेन चीज देखनी है कौन से पत्थर से बनते थे ये तीनों। तो अगला लिखो, मटेरियल यूज्ड, तत्व का इस्तेमाल, मटेरियल यूज्ड, तत्व का इस्तेमाल। मथुरा में तो लोकली मिल जाता था पत्थर वगैरह, तो लिखो लोकली अवेलेबल व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, स्थानीय रूप से मौजूद, लोकली अवेलेबल, स्थानीय रूप से मौजूद व्हाइट स्पॉटेड रेड स्टोन, सफेद धब्बों वाला लाल बलुआ पत्थर, व्हाइट स्पॉटेड रेड स्टोन, सफेद धब्बे वाला लाल बलुआ पत्थर, स्पॉटेड रेड स्टोन। गांधार में लिख लो, वुड एंड स्टूको, लकड़ी एवं प्लास्टर, वुड एंड स्टूको, STUCO, लकड़ी एवं प्लास्टर। लोकली फाउंड ब्लू ग्रे स्टोन, स्थानीय रूप से प्राप्त नीला ग्रे पत्थर, लोकली फाउंड ब्लू ग्रे स्टोन, स्थानीय रूप से प्राप्त नीला ग्रे पत्थर। अमरावती में तो प्योर रहेगा व्हाइट मार्बल, अमरावती में लिखो व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर। अगली हेडिंग डालिए, ज्योग्राफिकल एरिया इंपॉर्टेंट साइट्स, भौगोलिक क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थान, ज्योग्राफिकल एरिया एंड इंपॉर्टेंट साइट्स, भौगोलिक क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थान। तो स्थान तो वही है मथुरा, स्थान लिखो मथुरा। जमालापुर विलेज, जमालापुर गांव वर टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स, दो प्रमुख केंद्र थे, वर टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स, दो प्रमुख केंद्र थे। मतलब सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां से मिली है? इन दो जगहों से, या तो मथुरा से मिली है या जमालापुर गांव से मिली है। गांधार में लिखो, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग, कवरिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान भी है। तो प्रमुख जगह कौन सी हो जाएंगी? वो पढ़ाई होती थी ना वहां पे, तक्षशिला, तक्षशिला, बीमारन, BIMARAN, बीमारन, बामियान, BAMYAN, बामियान, जलालाबाद, जलालाबाद। अमरावती में आ जाओ, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। वेंगी वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर, वेंगी प्रमुख केंद्र था। दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट, इसलिए वेंगी कला भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट, इसलिए वेंगी शैली भी कहते हैं। तो अमरावती का दूसरा नाम क्या हो जाता है? वेंगी। चालुक्य थे ना अलग अलग, बादामी चालुक्य, वेंगी चालुक्य, वो सब। अब जगह का नाम लिख लो, अमरावती, गोली, GOLI, गोली, घंटाशाला, घंटाशाला, नागार्जुनी कोंड, नागार्जुनी कोंड, ये सब भी सेंटर्स रहे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फीचर्स, प्रमुख तत्व। इंपॉर्टेंट फीचर्स हम कल का डिस्कस करेंगे, इसमें ज़्यादा है। उसके बाद हम क्वेश्चंस लिख डालेंगे सारे हिस्ट्री के, ऑप्शनल के। ठीक है, कल मिलते हैं।